अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुशाहिदीन किराम, माह रमज़ान अपने मुबारक लम्हात, बेशबहा पैगामात और बंदों के अक़वाल व अफ़आल के साथ गुजर गया और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माह रमज़ान एक बाजार के मानिंद था जिसमें नफा और नुकसान के एतबार से हर किस्म के लोग थे। कुछ लोग बहुत नफा हासिल किए, कुछ मामूली मुनाफा और कुछ बड़े खसारे में रहे। वो शख्स अजीम फायदे में रहा जिसने ईमान के साथ अज्र व सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा, तरावीह की नमाज पढ़ी, क़ियाम किया, ज़िक्र व दुआ, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दावत इलल्लाह, तिलावत कुरान वगैरह इबादात और अच्छे आमाल में मसरूफ़ रहा और उसके आमाल इंदल्लाह मकबूल हुए। अब माह रमज़ान गुजर जाने के बाद हमें अपने नफ्स का दोबारा मुहासबा करना है ताकि हयात मुस्तआर के बकिया लम्हात रब की राह में गुजार सकें। इसी मुनासबत से चंद नसाइह और गुजारिशात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। पहली और अहम बात यह है कि एक मोमिन हमेशा अमल करने के बाद खुशफहमी, खुद पसंदी और किब्रो गुरूर का शिकार नहीं होता। वो अपनी नेकियों पर, अपने अच्छे अमाल पर इतराता नहीं है, बल्कि अमल पर खुश होने से ज्यादा उसे कबूलियत की फिक्र सताने लगती है। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलह अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। सूरह मोमिनून आयत नंबर 60। और जो देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल खौफजदा होते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। इस आयत करीमा के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या इससे मुराद वो लोग हैं जो चोरी करते हैं, शराब पीते हैं? तो आपने फरमाया, ला या बिन्त सिद्दीक़, लाकिन्नहुमुल्लज़ीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ूना व हुम यख़ाफ़ूना अन ला युक़बला मिनहुम, रवाहु तिर्मिज़ी। क्या है बिन्त सिद्दीक़? इससे मुराद वो लोग हैं जो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं और उन्हें ये खौफ होता है कहीं उनके आमाल अल्लाह के यहाँ ठुकरा न दिए जाएं, ना कबूल हों। उन्हें इस बात का खौफ होता है, इसलिए कि किसी भी अमल के कबूल होने का कतई इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, सूरह माइदा आयत नंबर 27। अल्लाह मुत्तकियों की जानिब से कबूल करता है और वही जानता है कि उसका मुत्तकी और मुखलिस बंदा कौन है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के यहाँ अमल कबूल होने की एक ज़ाहिरी अलामत यह है कि बंदे को अमल सालेह के बाद फिर दूसरे अमल की तौफीक मिले, क्योंकि मकबूल नेकी बंदे को दूसरी नेकी की तरफ खींच ले जाती है। एक इबादत से फारिग होने के बाद दूसरी इबादत की तरफ मुंतकिल होते रहना मोमिन का शिआर होता है। मकबूल इबादत का अच्छा असर बंदे के अखलाक, किरदार और सलूक पर पड़ता है। नफ्स को पाकीज़गी अता होती है, दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। मकबूल अमल से दिलों के अंदर गुनाहों से नफरत पैदा होती है और मजीद नेकियों के रास्ते आसान हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। जिसने अल्लाह की राह में दिया और अपने रब से डरा और नेक बात की तस्दीक की तो हम उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। मुफस्सिरीन ने आसान रास्ते से मुराद नेकी और इताअत लिया कि जो भी शख्स अल्लाह की राह में खर्च करेगा और नेक बातों की तस्दीक करेगा, तकवा की राह इख्तियार करेगा, तो अल्लाह कहता है कि हम उसे नेकियों
उस बंदे के लिए हम नेकियां आसान कर देंगे। तीसरी बात यह है कि रमजान में किए जाने वाले आमाल रमजान ही के साथ खास नहीं है, बल्कि वो इबादत पूरे साल की जा सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में 10 दिन एतकाफ किया, और नफली एतकाफ जब चाहें आप कर सकते हैं। यह और बात है कि रमजान में उसका मकाम व मर्तबा ज्यादा है। इसी तरह से नफली रोजे पूरे साल रख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के 6 रोजे रखे। उनके अलावा नमाज, सदकात, जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह सारी नेकियां जो रमजान में करते रहे हैं वो रमजान के बाद भी पूरे साल कर सकते हैं। शव्वाल के 6 रोजे पूरे माह में जब चाहे रखें। और बेहतर यह है कि अगर किसी मरीज या मुसाफिर से रमजान के रोजे छूट गए थे तो वो कदा रोजों की तकमील के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, और पहले रख लेना भी क्या है, दुरुस्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन साम रमजान सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियाम दहर, रवाहु मुस्लिम, कि जो रमजान का रोजा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखा, वो साल भर रोजा रखने की तरह है। एक अमल का सवाब 10 गुना बढ़ाया जाता है। इस तरह 36 रोजों का सवाब 360 रोजों के बराबर हुआ, और यही साल के कुल अय्याम हैं। चौथी और इंतहाई अहम बात यह है कि जिन्हें माह रमजान में बकसरत नेकियों की तौफीक मिली वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आमाल, अपनी नेकियां ज़ाय होने से बचाएं। इसलिए कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की आमाल सालिहा को बर्बाद कर देते हैं, और जिन लोगों से सुस्ती और गफलत हुई है, गुनाहों मासियत का शिकार रहे हैं, वो भी मायूस ना हो, अल्लाह से रहम करम और मगफरत की उम्मीद जरूर रखें। मगर अल्लाह की वसी रहमत और मगफरत का एहसास तुम्हें खुशफहमी में डालकर दीन से दूर ना रखे। अल्लाह की तरफ पलटें, तौबा इस्तिग़फ़ार का दरवाजा खुला हुआ है, आमाल सालिहा की तरफ आगे बढ़ें, और याद रखें नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। अल्लाह फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, धुल देती हैं। पांचवी अहम बात यह है कि दीन पर मुदावमत व हमेशगी बरतना, बराबर नेकियां करते रहना अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल है। हदीस या फरमाते हैं, अहब्बुल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ल, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल वो अमल है जो इंसान बराबर करता रहे, खा वो थोड़ा ही क्यों ना हो। बहुत सलफ ने कहा, ऐसे लोग इंतहाई बदतरीन हैं जो सिर्फ रमजान में अल्लाह को पहचानते हैं। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत ये कोई वक्ती चीज नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी का बुनियादी मकसद है। वो पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि वो अपने रब की इबादत और इताअत करता रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, सूरह हज्र आयत नंबर 99, कि मौत आने तक अपने रब की इबादत करते रहो। रमजान का रब ही सारे महीनों का रब है। रब की इताअत और आमाल सालिहा पर मुदावमत और हमेशगी बरतना हुस्न खात्मा, अच्छी मौत का सबब है, और यह हर मोमिन की तमन्ना होती है। इस वास्ते हम पर लाजिम है कि आमाल सालिहा की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद रखें, नफ्से अम्मारा को लगाम दें, शैतान की राहों को आबाद ना होने दें। अगर हम रमजान की तरह साल के दीगर अय्याम और रातें गुजारेंगे तो यकीन जानिए कि रब की अदीम बरकतों की बरखा हम पर होती रहेगी। सादत और खुशी के साए में हम जिंदगी गुजारते रहेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।